हम कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर जाके मतलब हमने परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने लेटर बना के दे दिया कि आप लोग जाइए, मैं चेयरमैन साहब से कह दूंगा और आपका मामला जेन्युइन है, आप जाके चेयरमैन साहब को ये दिखा दीजिए। हम चेयरमैन साहब के पास गए, चेयरमैन साहब ने जाते ही सीएम साहब का लेटर फाड़ दिया। बाद 25 तारीख को चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब ने हमने बोला कि सर अब तो हमने कोर्ट का भी आपके कहने के बावजूद कोर्ट से भी ऑर्डर ले आए हम, तो अब है ना इस मामले को आप है ना रफा दफा करो, 1 घंटे के लिए पोर्टल खोल दो और हम अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, उसके बाद ये मामला हो जाए। या फिर एक काम करो, आप कोर्ट में रिप्लाई कर दो। वो बोला कि तुम क्या सोचते हो कि मतलब तुम केस जीत जाओगे, तुम्हारे 50 से ज़्यादा वकील हैं। और मैं केस टेबल पे हाथ मार के बोले कि मतलब मैं केस जीतने नहीं दूंगा तुम्हें। हमसे प्रेशराइज करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे, ऐसे बोले जनरल वाले बच्चे भी तो फाइट करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे। इसका मतलब चेयरमैन साहब सीधा सीधा हमारे रिजर्वेशन पे उंगली उठा रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आए हैं रोहतक और रोहतक में यहाँ पे बेरोजगार युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आज हम कैंडिडेट से बात करेंगे आखिर क्या समस्या है और किस वजह से वो यहाँ पर रोहतक में इकट्ठा होने को मजबूर हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज का रोहतक में माहौल कैसा है। चलिए साथियों, आज हम आए रोहतक और रोहतक में यहाँ पे काफ़ी सारे बेरोजगार इकट्ठा हुए हैं। इनकी समस्या है कि जो आपके चाहे जो ग्रुप 1 और 2 हो या 56 हो या हरियाणा पुलिस हो, जो भर्ती अटकी हुई है काफ़ी सालों से, उसको कंप्लीट कराया जाए, टाइम से पूरा कंप्लीट कराया जाए। लेकिन सरकार का क्या रवैया आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जो युवा आए हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे कि असल में क्या समस्या है और किस वजह से भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। रोहतक में मेरे साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट से हमने बात की है, लेकिन अब कुछ कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि मेन में इनकी क्या समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और आप कहाँ से आए हैं। भाई पहले तो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। मेरा नाम रविंदर, डिस्ट्रिक्ट जींद है, गांव पेगा है। भाई हमारा इशू है ओल्ड सर्टिफिकेट को लेके। हमने ग्रुप 1 और 2 में 56-57 और जेई में हमने ओल्ड सर्टिफिकेट लगा दिया। उसने बोर्ड ने हमें ये कह के बार कर दिया कि आपका सर्टिफिकेट ओल्ड है। तो बताओ मुझे, आपका जो सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वो कब का था। वो मेरा जनवरी 2023 का था, इन्होंने मई 2023 का मान रखा था। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि मतलब 7.5 में कि अगर आपका सर्टिफिकेट ओल्ड है तो हम है ना फैमिली आईडी से उसको कंसीडर कर लेंगे, अपने आ लेंगे, उसमें इनकम भी। मतलब जो ये चीज़ आप बता रहे हो फैमिली आईडी वाली, वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है। तो वैसे तो जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही भर्ती होनी चाहिए, लेकिन ये पॉइंट की वजह से जो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो पुराना अपलोड कर रखा है या बीसी सर्टिफिकेट जो पुराना अपलोड कर रखा है, इस वजह से इनका फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया गया। मेन आपका ये इसको लेके हम 20 से 30 हज़ार कैंडिडेट इससे इफेक्टेड हैं भाई। लेकिन क्या हुआ, हम पहले सीएम साहब से मिले, पहले चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब ने हमें कोई सॉल्यूशन दिया। चेयरमैन साहब ने ये बोला कि आप जाके कोर्ट केस कर दो। तो हम कि वो बोले कि छोटा मोटा वकील कर दो, कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, मैं ऑर्डर उसके बाद आपका पीएमटी पीएचटी और पेपर ले लूँगा। हम कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर जाके मतलब हमने परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने लेटर बना के दे दिया कि आप लोग जाइए, मैं चेयरमैन साहब से कह दूंगा और आपका मामला जेन्युइन है, आप जाके चेयरमैन साहब को ये दिखा दीजिए। हम चेयरमैन साहब के पास गए, चेयरमैन साहब ने जाते ही सीएम साहब का लेटर फाड़ दिया। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो ये सर्टिफिकेट वाला इशू है ये हरियाणा पुलिस में है, फिर कोई और जो ग्रुप है उसमें भी ऐसी समस्या है। ये ग्रुप नंबर 1-2 हरियाणा पुलिस, 56-57 कैनाल पटवारी ग्राम सचिव कलरक और जेई की भर्ती में, तीनों में यही इशू है। इससे लेके 20 से 30 हज़ार लोग इफेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे कोर्ट की तरफ चले गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो वकीलों की फीस नहीं दे पाए, वो अपने घर पे ही बैठ गए। ठीक है, ये हो गया आपका सर्टिफिकेट का। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग मतलब नहीं दे पा रहे, फाइनल रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे, इसके पीछे क्या वजह है मेन। हम पेपर के बाद 25 तारीख को चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब ने हमने बोला कि सर अब तो हमने कोर्ट का भी आपके कहने के बावजूद कोर्ट से भी ऑर्डर ले आए हम, तो अब है ना इस मामले को आप है ना रफा दफा करो, 1 घंटे के लिए पोर्टल खोल दो और हम अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, उसके बाद ये मामला हो जाए। या फिर एक काम करो, आप कोर्ट में रिप्लाई कर दो।
वो बोला कि तुम क्या सोचते हो कि मतलब तुम केस जीत जाओगे, तुम्हारे 50 से ज़्यादा वकील हैं। और मैं केस टेबल पे हाथ मार के बोले कि मतलब मैं केस जीतने नहीं दूंगा तुम्हें। हमसे प्रेशराइज करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे, ऐसे बोले जनरल वाले बच्चे भी तो फाइट करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे। इसका मतलब चेयरमैन साहब सीधा सीधा हमारे रिजर्वेशन पे उंगली उठा रहे हैं। तो मतलब ये संविधान से भी ऊपर हो गए चेयरमैन साहब कि मतलब नहीं चाहते कि इनको रिजर्वेशन मिले। एक ये चीज़ हो गया आपका हरियाणा पुलिस का, और कैंडिडेट जुड़े हमसे, उनसे बातचीत करेंगे कि और जो ग्रुप हैं उनकी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। आप 56 स्थान पे बोले दोनों कि दिए हैं। हाँ, हरियाणा आप पुलिस 56 स्थान। जैसे आपने हरियाणा पुलिस के अलावा 56 स्थान या और कौन सा एग्ज़ाम दिया? हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया आपने। हमारा सबसे पहले भाई और बहनों को सभी को राम राम। मेरी मैं अश्विनी जांगड़ा लहरिया गांव से बोल रहा हूं, और मेरी हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो मेरी वाइफ का है। मैं उसके तहत यहाँ आया हूं। हमारा ओल्ड सर्टिफिकेट बताकर हमको बाहर कर दिया गया इन्होंने, जबकि इंस्ट्रक्शन में इन्होंने साफ साफ डाला हुआ है कि अगर तुम्हारा फ्रेश और लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो हम तुम्हारी ट्रिपल पी से तुम्हारी कास्ट और कैटेगरी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। और ऊपर से ये जो बच्चे जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह एचएससी के, उनके पास जाते हैं तो उनका रवैया भी ठीक नहीं है बच्चों से बात करने का। वो सभी को धमका के बात करते हैं, उनको बच्चों को डराते हैं कि मैं तुमको केस तुम हारोगे, मैं तुमको केस हराऊंगा, ये चैलेंज करके बोलता है वो। अब आप एक बात बताओ, क्या हिम्मत सिंह चेयरमैन हरियाणा सरकार से बड़ा हो गया? उसने अपने नायब सिंह सैनी से के पास गए थे हम सभी बच्चे, अपने हमारा जो भी प्रॉब्लम थी वो लेके, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने साइन भी किया। और खुल्लर साहब जी है जो, उन्होंने वो भी बोले कोई ना तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जब हम चेयरमैन के पास आए तो उन्होंने जो हमारा जो सीएम साहब का लिखा हुआ था ना, वो पर्ची भी पाट दी उन्होंने, और बोल रहे थे कि ये मेरे रद्दी के समान है। अब आप एक बात बताओ, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चेयरमैन साहब है वो क्या हमारे मुख्यमंत्री से बड़े हो गए? क्या मुख्यमंत्री साहब सोच रहे हैं कि हरियाणा में ही मुख्यमंत्री हूँ? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री साहब को ही पता होना चाहिए कि उनके ऊपर भी एक बंदा है जो हरियाणा के अंदर है। जी, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट जो अपने बता रहे हैं कि इनके साथ क्या बीती हुई है, जो चेयरमैन ने इन्होंने क्या रिप्लाई दिया और सीएम साहब ने इन्होंने क्या रिप्लाई दिया। इस तरीके से बात आप देख सकते हो कि जो हरियाणा पुलिस का है क्या मतलब मेन मुद्दा है जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप एक बात बताओ मुझे, जो ये हमको ये कार्ड्स के तौर पे हमको रिजेक्ट सर्टिफिकेट बता के हमको बाहर किया है, जबकि हमारा मेरी मिसेज का सर्टिफिकेट सिर्फ 8 दिन पुराना था, हमको बाहर किया है। आप जो कैटेगरी और कास्ट है वो तो कभी चेंज नहीं होते ना। आप एक बात बताओ, जो अगर किसी बच्चे ने आज जन्म लिया है, वो उसकी कैटेगरी ब्राह्मण है, क्या ऐसा हो सकता है वो युवा होते होते जाट बन जाएगा और बुढ़ापे में वो ऐसे ही बन जाएगा? हो सकता है ऐसा? तो ये हमको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बार कर रहे हैं ये चेयरमैन साहब? हमारी बात का जवाब दो। और हमने जो कोर्ट में केस डाला है, हमारा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे वो? हमारे केस का रिप्लाई फाइल कब कर रहे और क्यों नहीं कर रहे, ये इसका जवाब चाहिए हमें। जी, देखो हरियाणा में ये बात करें जो बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जो समस्या आ रही है जो, या फिर कहें कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर जो भर्तियां वो टाइम पे नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हो 5 साल में जो भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इसको लेकर जो काफ़ी सारे युवा हैं वो नाराज़ है। आप देख सकते हो रोहतक में काफ़ी सारे जो युवा हैं इकट्ठा हुए हैं और कैंडिडेट से यहाँ पे बातचीत करेंगे। और करनी है भाई किसी ने बात? अब की बार हमें जॉब नहीं मिली तो बीजेपी सरकार को वोट नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कौन से वाले मुद्दे बोलो? अच्छा, ठीक है, कर दीजिए। हाँ भाई, देखो भैया हमारे साथ और कैंडिडेट जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे भैया कहाँ से आए हैं और इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आने का इनका क्या मेन मोटिव है। भाई सबसे पहले तो ये देखने लग रहे हैं जो भर्ती बैठे बैठे, इन्हें एक संदेश देना चाहूँ, भर्ती होंगे तो हम भी होंगे, ना हुई तो हम भी को नहीं हो। यह बात थारे दिमाग में बैठा लियो, ठीक है? थम भर्ती होगे तो हम भी होंगे, और हम नहीं होए तो थम हो जाओगे भाई। हम क्यों सोचो अगर ना बैठे बैठे भर्ती हो जाओगे ना, यह चीज़ भूल जाइयो, ठीक है? हम नहीं सोचो आंदोलन करना था या बात बिगड़ जाएगी, तो भाई साहब हमारी बिगड़ेगी तो थारी बिगड़ेगी, ठीक है? सबसे पहले संदेश देना चाहूँ बच्चा ने, ठीक है? तो मैं कहना चाहता हूँ ये मतलब कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं, बस इकट्ठे हुए थे ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिजल्ट निकाले। कोई इशू नहीं है, कोई सरकार से मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? केस लड़ रहे हैं हम, ठीक है? वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार रिजल्ट निकाले, ठीक है? और केस लड़े हमारे साथ में, केस फाइल करे बस, ठीक है? अच्छा से चेयरमैन से मिल लेते, ठीक है? तो आज ये मुद्दा जो मतलब कि आज इकट्ठे हुए थे बस इसीलिए इकट्ठे हुए थे ताकि बस ये मुद्दा उठे। पता सभी को है, पता सभी नेताओं को है,
लेकिन ये क्या है कि मतलब किसी बात को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा मुद्दा बढ़े, ठीक है बस। और हमारे मतलब कि जो सॉल्यूशन है, ये भर्ती है, ये पूरी हो जाए इस सरकार में। अगर दूसरी सरकार में मतलब कि चुनाव हो गए तो कोई समझदार नहीं है कोई, ठीक है। यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद बस। और चीज़ है कि आपने आज कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने, तो उसमें बता रखा है कि रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते, आचार संहिता का नाम लिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे आप? देखो, सबसे पहले कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये बोले कि भाई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आचार संहिता है। ये खुद बोल रहे थे पहले कि भाई भर्ती होगी, पूरी होगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने अखबार में भी निकाला, न्यूज़ में भी आया कि भाई चुनाव आयोग ने भी परमिशन दे दी है तो भर्ती करवाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, तुरंत दो पेपर एग्जाम होने के बाद में ये दोबारा कहने लग गए कि भाई चुनाव आयोग की परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भर्ती को रोका जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो ऐसी कोई मतलब की बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे बस, कोर्ट ने तो ऑर्डर दे रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा 6 महीने का टाइम, 6 भर्ती पूरी करो, ठीक है। उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग में मतलब कि भाई परमिशन नहीं दे रहा, तो हम एक काम कर लेंगे, हम दिल्ली चुनाव आयोग, ठीक है, जो अपना सेंटर दिल्ली है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, उससे जाके परमिशन ले लेंगे। उसे पता चल जाएगा भाई नहीं दे रहा होगा तो क्या बात होगी, ठीक है। दे रहा होगा तो अच्छी, ना दिया होगा तो बहुत अच्छे, ठीक है। यही कहना चाहूँगा भाई। साथियों, आप देख सकते हैं भाई, हरियाणा के युवा जो भर्ती को लेकर या सरकारी नौकरी न पाने के कारण काफ़ी सारे युवा है वो नाराज़ है हरियाणा सरकार से, या हरियाणा का जो सिस्टम है या फिर भर्ती प्राणी जो करने की प्रक्रिया है उससे काफ़ी सारे नाराज़ हैं। बच्चे जो कह रहे हैं कि अब की बार नो जॉब नो वोट, चाहे कोई सी पार्टी हो इस तरीके से बिहेव करेगी तो कोई भी जो कैंडिडेट है या युवा साथी हैं वो सरकार को वोट नहीं देंगे। काफ़ी सारे जो युवा साथी हैं वो नाराज़ है सरकार से, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी बातचीत करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।